नमस्कार, पॉलिटिकल पंचायत में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप डबास। मंगलवार को शपथ लेने वाले दोनों नए मंत्री कमल गुप्ता और देवेंद्र बबली को विभागों का आवंटन कर दिया गया है। भारतीय जनता पार्टी के कोटे से मंत्री बने कमल गुप्ता को शहरी स्थानीय निकाय और हाउसिंग विभाग की जिम्मेदारी दी गई है और जेजेपी कोटे से मंत्री बने देवेंद्र सिंह बबली को ग्रामीण विकास और पंचायत और पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग दिया गया है। अनूप धानक को स्वतंत्र विभाग श्रम और रोजगार मिला है। साथ ही उन्हें रेवेन्यू एंड डिजास्टर मैनेजमेंट, इंडस्ट्रीज और कॉमर्स, इसके साथ ही फूड, सिविल सप्लाई एंड कंज्यूमर अफेयर्स में उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला के साथ अटैच किया गया है। हालांकि कल शपथ ग्रहण समारोह के बाद से ही कुछ ऐसी खबरें भी आने लगी थी कि भारतीय जनता पार्टी के भीतर रूसने मनाने का दौर शुरू हुआ है। दिन भर मीडिया में इस तरह की खबरें छाई रही थी, लेकिन शाम तक विभागों के आवंटन के बाद इन चर्चाओं पर विराम लग गया। दो विधायकों के मंत्रिमंडल में शामिल होने के बाद मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कल कहा था कि अब कोरम पूरा हो गया है और सरकार अधिक आत्मविश्वास और तेजी के साथ काम करेगी। जी, सरकार आत्मविश्वास और तेजी के साथ काम करेगी, ये कहना था मुख्यमंत्री का। शपथ ग्रहण समारोह के बाद विभागों का आवंटन हो गया है। फिर से बता दें आपको कि कमल गुप्ता को शहरी स्थानीय निकाय और हाउसिंग विभाग की जिम्मेदारी दी गई है और देवेंद्र सिंह बबली को ग्रामीण विकास और पंचायत, इसके साथ साथ पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग दिया गया है। संग्रहालय विभाग पहले अनूप धानक को था, जो अब उनको श्रम एवं रोजगार विभाग मिला है। साथ ही उन्हें रेवेन्यू एंड डिजास्टर मैनेजमेंट में जो है उप मुख्यमंत्री के साथ अटैच किया गया है। साथ ही उन्हें फूड सप्लाई एंड कंज्यूमर अफेयर्स में भी उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला के साथ अटैच किया गया है। तो देवेंद्र बबली और कमल गुप्ता को विभागों का आवंटन किया गया है। एक विभाग जो है मुख्यमंत्री की ओर से उनको या मुख्यमंत्री की ओर से छोड़ा गया है, हाउसिंग, और शहरी स्थानीय निकाय विभाग गृह मंत्री और स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज की महकमों में से दिया गया है। जेजेपी के कोटे से विधायक जो बने हैं देवेंद्र बबली, उनको जेजेपी के उप मुख्यमंत्री, पार्टी प्रमुख दुष्यंत चौटाला के पास जो महकमे थे उनमें से दिए गए हैं और पार्टी के ही दूसरे मंत्री के अनूप धानक के मंत्रालयों में कुछ फेरबदल भी किए गए हैं। मंत्रिमंडल विस्तार के बाद मुख्यमंत्री ने कहा कि दोनों विधायकों के मंत्री बनने के बाद अब सरकार ज़्यादा सक्षम तरीके से काम कर पाएगी। बेहतर तरीके से प्रदेश के विकास को गति देने का काम किया जाएगा। दोनों नए मंत्रियों की ओर से भी कहा गया है कि प्राथमिकताओं के आधार पर चीज़ें तय की जाएंगी। अपने अपने महकमों को संभालने के बाद पूरी प्लानिंग के साथ काम किया जाएगा। सीनियर साथियों से सलाह के बाद काम किया जाएगा, ये भी कहना है दोनों मंत्रियों का। जी, प्रोफेसर वीरेंद्र चौहान साहब भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। खालिद चहलका साहब हमारे साथ कांग्रेस से, रजत पंजेटा साहब इंडियन नेशनल लोकदल से और मनदीप बिश्नोई साहब जननायक जनता पार्टी से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। स्वागत है आप सभी का। प्रोफेसर वीरेंद्र साहब, मुख्यमंत्री साहब का कहना है कि अब क्योंकि कोरम पूरा हो गया है तो ज़्यादा तेज गति के साथ काम किया जाएगा। मैं एक भूल सुधार करना चाहूँगा। संदीप गोयत साहब जुड़े हुए हैं इंडियन नेशनल लोकदल से, मैंने रजत पंजेटा साहब का नाम लिया था। हेलो प्रदीप जी, क्या मेरा ऑडियो मिल रहा है? मिल रहा है, बोलिए आप। प्रदीप जी, मेरा ये कहना है कि जब
मंत्रिपरिषद के मंत्रिमंडल के काम को करने के लिए मुख्यमंत्री जी अब पहले की तुलना में साथी हैं, तो स्वाभाविक रूप से कार्य की गति बढ़ेगी और काम बढ़ता है तो काम की गति बढ़ती है। यही सोच करके मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि पहले से बेहतर ढंग से और गति से काम करेंगे। मंत्रिपरिषद में वैकेंसीज 2 थी जितने मंत्री बन सकते हैं हरियाणा के मंत्रिमंडल में, वो रिक्तियां थी लंबे समय से और अब सब लोग इंतजार कर रहे थे। आपने भी मुझे लगता है आधा दर्जन बार चर्चाएं की होंगी आपके चैनल पर कि मंत्रिपरिषद का विस्तार कब हो रहा है, क्यों हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है, होगा तो क्या होगा। वो सारे सवालों पर मंत्रिपरिषद के विस्तार के साथ विराम लग गया है और नए मंत्री नई ऊर्जा के साथ वे भी काम करेंगे और पहले से सरकार के जो अन्य मंत्री हैं, पूरी मंत्रिपरिषद है, वो अपने दायित्व का निर्वहन बखूबी कर ही रही है। तो जब कुछ नए टीम में साथी जुड़ते हैं तो नई ऊर्जा सब में ही आती है, सबके काम में बेहतरी आने की गुंजाइश रहती है। हम लोगों को जो जनादेश मिला है इस गठबंधन को, उस जनादेश के अनुरूप हरियाणा के नागरिकों की, हरियाणा के लोगों की आकांक्षाओं पर खरा उतरने के लिए हर वो कार्य हम लोग करेंगे जो हमें करना चाहिए। हाँ, अब तक भी कर रहे थे, जैसा मुख्यमंत्री जी ने कहा, अब और अधिक ऊर्जा के साथ करेंगे और अधिक ऊर्जा के साथ करेंगे और अब तक कर भी रहे थे। पवन हमारे साथ चंडीगढ़ से जुड़ गए हैं, हमारे वरिष्ठ साथी हैं। पवन, क्या बड़ी जिम्मेदारियां जो दोनों मंत्रियों को जो महकमे मिले हैं, उसके बाद पहली एक जिम्मेदारी जो बड़ी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है, चाहे ग्रामीण विकास और पंचायत है या शहरी स्थानीय निकाय है, जो बड़ी जिम्मेदारी हम मान के चलते हैं कि अभी हाल फिलहाल में दोनों मंत्रियों को निपटानी है, क्या क्या मान के चले? देखिए, दोनों जो नए मंत्रिमंडल में शामिल मंत्री हैं उनको 2 जो महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। देवेंद्र बबली की बात करें तो ग्रामीण विकास और पंचायत विभाग के नाते उनके सामने सबसे बड़ी जो चुनौती है वो पंचायत के जो प्रदेश में एक तरह से चुनाव होने, नई जो पंचायतों का गठन होना है, उसमें जो है वो लोगों का एक तरह से कहें कि गठबंधन के प्रति भरोसा कैसे बढ़े और लोग जो है करीब 1 साल से पेंडिंग है पंचायत के चुनाव, जो है वो छोटी सरकार जिसे हम कह सकते हैं गांव की सरकार, वो जी बिल्कुल। लेकिन पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में ये मामला विचाराधीन है, लिहाजा अभी इसमें कोर्ट की भी एक तरह से कोर्ट में मामला जाने के चलते भी ये मामला जो है वो अटका है। लेकिन इसमें सरकार जल्द अपना जो जवाब है वो दाखिल करे और ताकि पूरी मजबूती से जल्द पैरवी होकर प्रदेश में जो छोटी सरकार, गांव की सरकार जिसे हम कह सकते हैं, उनका गठन हो, इसके लिए काम करना देवेंद्र बबली के लिए चुनौती होगा। तो उसके साथ ही साथ शहरी स्थानीय निकाय विभाग के नाते कमल गुप्ता के सामने भी चुनौती है, चूंकि नगर निगम, नगर पालिका परिषदों के चुनाव जो है वो काफी दिनों से वो भी पेंडिंग है और जल्द जो है वो निकाय चुनाव करवाए जाने के संकेत मिल रहे हैं। आज ये चर्चा है कि जनवरी के आखिरी हफ्ते में जो है वो अधिसूचना जारी करके फरवरी में चुनाव करवाने पर सरकार फैसला ले सकती है। तो जो शहरों की छोटी सरकार है उसका चुनाव हो और सरकार के साथ जो है वो ज्यादा लोग जुड़े, ये अपने आप में कमल गुप्ता के लिए भी चुनौती होगी। और अनूप धानक जो है उनका भी कद बढ़ाया गया है, प्रमोशन एक तरह से उनकी हुई है। 2.25 साल से वो मंत्री थे पहले से, लेकिन अब उनको इंडिपेंडेंट चार्ज श्रम और रोजगार विभाग का दिया गया है। तो श्रम और रोजगार विभाग के नाते रोजगार एक बड़ा मुद्दा है, एक बड़ी चुनौती है। और जो 75% रिजर्वेशन जो निजी उद्योगों में हरियाणा के युवाओं को मिला है, उसको ठीक तरीके से कैसे इम्प्लीमेंट हो, कैसे सुनिश्चित उसको किया जाए, तो अपने अपने स्तर पर तीनों ही मंत्रियों के पास एक अलग अलग तरह की चुनौती रहने वाली है। जी पवन, तीनों ही मंत्रियों के पास, क्योंकि कद भी बड़ा है, अनूप धानक को कुछ महकमे ज़्यादा भी दिए गए हैं। मनदीप बिश्नोई साहब, किस तरह से गति मिलेगी? कल मुख्यमंत्री साहब ने भी कहा और आपकी पार्टी के प्रमुख ने भी कहा, उप मुख्यमंत्री साहब ने भी कहा कि गति मिलेंगे, बेहतर तरीके से काम हो पाएगा। एक सवाल यह भी है कि कल जब देवेंद्र बबली साहब से सवाल किया गया था कि आपको लगता है कि ये समय पे जो है मंत्रिमंडल विस्तार हुआ, तो उन्होंने कहा था कि
हर वक्त हर चीज का अपना एक वक्त होता है, लेकिन आप लोग तो पिछले 1-1.25 साल से दबाव बनाने की कोशिश कर रहे थे बिश्नोई साहब की, किस तरह जो आपके कोटे का कम से कम एक मंत्री पद है वो आपको दिया जाए और ये विस्तार किया जाए। तो आपको लगता है कि आपको 1 साल पहले ये मिल जाना चाहिए था, ताकि काम जो हो सकते थे, जो जितने महकमे आपके मंत्रियों में बांटे जा सकते थे वो समय पे होता तो और बेहतर काम होता। मुझे लग रहा है कि मनदीप बिश्नोई साहब का ऑडियो क्लियर नहीं आ रहा। मैं आपके पास दोबारा आऊंगा बिश्नोई साहब। मैं कांग्रेस को और इंडियन नेशनल लोकदल को शामिल कर लेता हूं। चहलगा साहब, सरकार अब और बेहतर तरीके से काम करेगी, ज्यादा तेजी से काम करेगी, विकास के काम जल्दी होंगे, तेज होंगे, गति मिलेगी कामों को। हाँ, जैसे नवाज साहब आपने बताया, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि 2 लोग नए सरकार में आ गए, अब काम को तेजी मिल जाएगी। मैं मुख्यमंत्री जी का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं जिन्होंने ये बताया कि पहले जो सरकार क्यों काम नहीं कर पा रही थी। हम उम्मीद करते हैं कि प्रदेश के लोगों को इन सवालों के जवाब मिलेंगे। प्रदेश के जो किसान है, इस प्रदेश का किसान जो कभी खाद के लिए कभी दूसरे चीजों के लिए आंदोलनरत हो जाता है, पुलिस की लाठियां खाता है। उम्मीद है कि 2 लोग जो नए आए हैं मंत्रिमंडल में वो उनकी समस्या का समाधान करेंगे। हम नवाज साहब ऐसी उम्मीद करते हैं कि इस प्रदेश में जो अध्यापक आंदोलनरत है, वो दो नए लोग मंत्री बने, वो कोशिश करेंगे कि वो उनकी जो समस्या है आंदोलन की वो खत्म कर दे। हम ऐसी उम्मीद करेंगे नवाज साहब कि जो इस प्रदेश के अंदर आंगनबाड़ी वर्कर्स आंदोलन पर है, इस प्रदेश के अंदर कर्मचारी यूनियन आंदोलन पे है, वो सब लोगों की वो समस्याएं खत्म कर दें। हम ऐसी उम्मीद भी करेंगे नवाज साहब कि जो एक बहुत बड़ा भर्ती घोटाला हुआ, जिस सरकार जो अपने सरकार का नाम का डंका पारदर्शिता का जो ढोल बजाती थी, उस सरकार में एक बहुत बड़ा घोटाला हुआ नौकरियों के नाम पे, नौकरियों को बोरियों के हिसाब से देखा गया। हम उम्मीद एक ऐसी करते हैं कि सरकार में जो 2 नए लोग आए हैं वो जल्दी ही इस पूरे घपले पूरे घोटाले की जांच सीबीआई से करवाने के लिए पैरवी करेंगे। वो जल्दी ही इसकी जांच हाईकोर्ट के सिटिंग जज से करवाने की पैरवी करेंगे। हम ऐसी संभावनाएं रखते हैं हरियाणा के लोग, और हमको उम्मीद है कि जरूर माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है 2 लोग जो नया है वो जरूर ये सब काम करके प्रदेश के लोगों को। मैं गोयल साहब आपके पास आना चाह रहा था, लेकिन इससे पहले जरा इसका जवाब मैं भारतीय जनता पार्टी से और जेजेपी से ले लूं, उसके बाद मैं आपके पास आता हूं। हेलो प्रदीप भाई जी, कांग्रेस के प्रवक्ता जो हैं वो बातें कर रहे हैं, मानो उनको पता ही ना हो कि नए मंत्री जो बनाए गए हैं सरकार में वो क्या काम करने वाले हैं, उनकी जिम्मेदारियां क्या हैं, उनको क्या काम दिया गया है। इस तरह की अज्ञानतापूर्ण बातें करना, अनभिज्ञता जताना, जैसे इनको कुछ पता ही ना हो, और सयाने दिखने की कोशिश करना, यह हास्यास्पद है। नहीं, इन्होंने तो उस बात पे कहा ना चौहान साहब, जिसमें ये कहा गया कि विकास को गति मिलेगी। सुनिए तो सही, इन्होंने कोई विकास वाली तो बात ही नहीं करी ना। ये तो केवल और केवल मैंने तो ऐसे झमेलों की बात कर रहे हैं जो जिनका विकास से सीधा कोई संबंध नहीं है। इस सरकार ने 84,000 खालिद भाई प्रदेश में विकास का कोई संबंध नहीं। स्पष्ट कर दूं, एक मिनट सुन तो लीजिए ना खालिद भाई। आपने कहा आप भूल गए अपने इस व्यंग रचना में जो आप स्वयं पर व्यंग करते हुए दिखाई दे रहे थे कि वर्तमान सरकार ने 84,000 हरियाणा के बेटे बेटियों को मेरिट के आधार पर पारदर्शी व्यवस्था के तहत नौकरियां दी हैं। आप उस पार्टी के प्रवक्ता हैं जो जाति के आधार पर, जिले के आधार पर नोटों के झोले लेकर के नौकरियां देती थी, जिसमें एचपीएस लगते थे तो मंत्रियों के रिश्तेदार ही लगते थे। अधिकारियों के, आला अधिकारियों के रिश्तेदार, उनके भाई भतीजे दामाद, लड़कियां, बेटे, पोते, उनके नाम आते थे एचपीएस की नियुक्तियों में। हमने मनदीप जी, आवाज आ रही है आपको? मनदीप जी, सवाल मैं दोहराऊं या आप उसी पे जवाब देंगे कि आपको नहीं लगता कि 1 साल 1.5 साल से जो आप दबाव बना रहे थे
ये 1 साल 1.5 साल पहले हो जाना चाहिए था। प्रदीप जी, ये सरकार किसी संगठन के दबाव से अब से नहीं चल रही, ये आपसी सहयोग से चल रही जी। है। और जननायक जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के जो माननीय मुख्यमंत्री जी और उप मुख्यमंत्री जी का जो सहयोग है, जो आपसी सहयोग है, उस सहयोग का ही प्रयास है कि हरियाणा प्रदेश निरंतर विकास के पथ पर आगे बढ़ रहा है। कोविड की महामारी थी और भी कई चीजें थी, उसके बावजूद भी हरियाणा प्रदेश विकास की दर में बिल्कुल पीछे नहीं है। यही कारण है कि लगातार ये सरकार जनहितैषी और उनके कार्यों में लगी हुई है। किसी प्रकार के दबाव का तो सवाल ही नहीं उठता। समय समय पर पहले भी जो सरकारों में मंत्रिमंडल का विस्तार होता रहा है और आगे भी जो भी सरकार होती है अपने हिसाब से विस्तार करती रहती है। और पहले मंत्रिमंडल में अब 2 सदस्य और जुड़े हैं, तो निश्चित तौर पर काम को और ज्यादा गति मिलेगी, क्योंकि जब काम का बंटवारा होता है, काम करने वाले ज्यादा लोग होते हैं, उनके सहयोगी ज्यादा होते हैं, तो उनके परिणाम भी अच्छे होते हैं। और इसी उम्मीद के साथ मैं तो प्रदेशवासियों को नव वर्ष की बधाई भी देता हूं। जिस क्षेत्र के लोगों को मंत्रिमंडल के अंदर प्रतिनिधित्व मिला है, उनको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। डॉक्टर कमल गुप्ता जी हमारे ही सिटी से आते हैं और ये शहर के लोगों को एक नए वर्ष का गठबंधन की सरकार का तोहफा है। फतेहाबाद जिले से देवेंद्र बबली जी आते हैं, तो फतेहाबाद जिले को एक अलग सा तोहफा है नए वर्ष का, और बहुत अच्छी बात है। और निरंतर जिस गति से बढ़ रही है, उस विकास की गति को और ज्यादा गति मिलेगी, ऐसा हमारा मानना है। दबाव जो की कोई बात नहीं होती, आपसी सहयोग से सरकार चल रही है। गोयल साहब, और दबाव की तो कोई बात नहीं होती जब दोनों सरकारें मिलकर काम कर रही है। और जिस समय पे मंत्रिमंडल का विस्तार किया गया, कम से कम उस समय को लेके सवाल ना उठाया जाए, ये भारतीय जनता पार्टी और जेजेपी गठबंधन सरकार का कहना है। सवाल तो खैर नहीं उठाया जाना चाहिए, ये मुख्यमंत्री के विशेषाधिकार में शामिल है कि कब करना है कब नहीं करना है। लेकिन विकास की गति को, की रफ्तार को गति जरूर मिलेगी, ये दोनों पार्टियों का कहना है। गोयल साहब, देखिए नवाज साहब, अभी आप सुन रहे थे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को, इन्होंने कहा बड़ा स्पष्ट कहा कि काम को बांटने की नीयत से और गति बढ़ाने की नीयत से कैबिनेट का विस्तार किया है, ताकि दायित्वों का अच्छी तरह निभान हो सके। अगर इनके शब्दों के ऊपर वजन जो इन्होंने दिया उसको हम ध्यान में रखें, तो एक चीज बड़ी स्पष्ट होती है कि मौजूदा सरकार के जिन मंत्री के पास बड़े बड़े मंत्रालय थे, कई मंत्रालय थे, वो अपनी दायित्वों को निभाने में पूरी तरह विफल हैं और वो एक सवालिया निशान अपनी सरकार के अन्य मंत्रियों के ऊपर भी खुद खड़ा करते हैं। क्योंकि इस प्रकार पवन जी ने कहा, पंचायती चुनाव करवाने में सक्षम नहीं रहे, समय 1 साल हो गया। हाईकोर्ट कहता है कि भाई आप पुरानी नोटिफिकेशन के आधार पर आप चुनाव करा सकते हो, तो सरकार की जिद है कि उस नोटिफिकेशन के आधार पर हम चुनाव कराएंगे, जिसे अन्य स्टेट के अंदर वहां की हाई कोर्ट ने उसको रद्द किया हुआ है। तो ये दायित्वों का निर्वहन तो पंचायत विभाग के अंदर नहीं हो पा रहा, और जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट के अंदर रजिस्ट्री घोटाले हुए, जो अन्य डिपार्टमेंटों के अंदर शराब घोटाले हुए, फूड सप्लाई के अंदर धान घोटाला हुआ, तो अन्य प्रकार के जो धान, ये इतने घोटाले थे, उनको लेकर तो सरकार ने सोचना चाहिए था कि उन विभागों को अलग किया जाए। उस मंत्री से कार्रवाई नहीं हुई, घोटाले उजागर भी सरकार ने किए और घोटालेबाजों को पकड़ा, वो भी सरकार पकड़ रही है। जी मनदीप जी। जी मैं कह रहा हूं प्रदीप जी, संदीप भाई जो बातें कह रहे हैं, सरकार घोटालेबाजों को पकड़ रही है, घोटालों को उजागर कर रही है, निरंतर घोटालेबाजों को उनके जो कर्मों की जो सजा है वो दिलाने के लिए कानूनन कार्रवाई की जा रही है। सरकार के अंदर घोटाले सरकार का कानून को पकड़ना, और पकड़ भी रही है। संदीप जी आपकी ऑडियो कट के आ रही है इस वक्त। जी बोलिए नवाज साहब, आ रही है आवाज? आ रही है, अब आ रही है, बोलिए। नवाज साहब, आप ये देखिए कि मौजूदा कैबिनेट एक्सपेंशन के अंदर सबसे बड़ी ज्यादती किसके साथ हुई? श्री अनूप धाणे के साथ हुई। वो 2 बार विधायक बने और देवेंद्र बबली जी 1 बार बने, उनको तो कैबिनेट मिनिस्टर बना दिया, परंतु अनूप धाणे जी जो सबसे बड़ा विश्वास पात्र रहे, 2 बार विधायक बने, उन्हें केवल राज्य मंत्री बना दिया, और वो भी उन मंत्रालयों का जिनके बारे में कैबिनेट की मीटिंग में भाग नहीं ले सकते, कैबिनेट की मीटिंग में भाग नहीं ले सकते। इससे बड़ी हमारे सहयोग दे रहा है। आप अपने साथ में सरकार पार्टी को संभालिए, आपकी पार्टी सत्ता में रहते हुए आप रोकने का एक प्रयास
पे अटक गए। ये अपने घर, अपने परिवार, अपनी पत्नी को संभालिए। लोकल बॉडी दिया गया, वो मान रहे थे किस प्रकार से मंत्रालय का चलिए मनदीप जी बोलिए, संदीप जी सुन लेते हैं एक बार। मनदीप जी बोलिए। तो सही है अनूप जी, बिल्कुल हमारे साथी हैं, कर्मठ साथी हैं, सरकार में मंत्री अपना दायित्व भावकत्य से निभा रहे हैं और निभाते भी रहेंगे। जननायक जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता, चाहे वो मंत्री पद पर है, चाहे वो सरकार में किसी पद पर है, संगठन में किसी पद पर है, आम कार्यकर्ता है, उसकी आस्था, उसकी निष्ठा डॉक्टर अजय सिंह जी डोभाल और पार्टी संगठन में है। प्रोफेसर वीरेंद्र चौहान साहब कुछ कहना चाह रहे हैं, इससे ज्यादा सुन लेते हैं प्रोफेसर वीरेंद्र चौहान साहब। आप एडवोकेट काफी सीनियर हैं, सूझबूझ वाले हैं, आप बात कीजिए सार्थकता के साथ। चौहान साहब। प्रदीप भाई देखिए, जो प्रतिपक्ष है, आप पढ़िए एक बार, आप कि स्वतंत्र प्रभार का संदीप जी एक बार सुनिए जरा, मैं आऊंगा आपके पास। सवाल है आपके लिए भी सवाल है, मनदीप जी के लिए भी सवाल है। एक बार वीरेंद्र चौहान साहब को सुन लेते हैं। प्रदीप भाई देखिए, प्रतिपक्ष को अगर आप यूं कह दें कि भाई आप नुक्ताचीनी नहीं करेंगे, आप कुछ भी नहीं कहेंगे, तो फिर बेचारे करेंगे क्या? कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, फिल्मी गाने में जैसे है वो वाली। परंतु जब आप किसी जिम्मेदार चैनल पर बैठकर किसी महत्वपूर्ण विषय पर, जिसमें प्रदेश का विकास, प्रदेश का रोजमर्रा का सरकार का संचालन का संबंध, उस पर चर्चा कर रहे हो, तो कुछ तर्कपूर्ण बात हो तो अच्छा लगता है। ये सीधी सपाट बात है कि मंत्रिपरिषद में 2 वैकेंसी थी। 1 मिनट आप बोलिए भाई। महत्वपूर्ण बात यह है, देखिए चौहान साहब, शुरुआत में भी मैंने इस चीज का जिक्र किया था। महत्वपूर्ण बात यह है, आपने कहा कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। आज सुबह से जो लोग कह रहे थे और मीडिया में जिस तरह की चर्चाएं आनी शुरू हुई थी, जी जो सुबह से चर्चाएं शुरू हुई थी, मीडिया में आनी शुरू, हालांकि आपने उसके बाद आवंटन के बाद इस पे विराम लगा है, लेकिन सब कुछ ठीक ठाक है, बेहतर लग रहा है, ऑल इज वेल। अगर आप मुझे पूरी बात करने देंगे तो मैं बता दूंगा कि सब कुछ कैसे सब कुछ वेल है। देखिए, 2 दलों की सरकार है जिन्होंने अलग अलग चुनाव लड़ा था। 2 दल जो एक दूसरे के खिलाफ लड़े थे, प्रजातांत्रिक व्यवस्था की, भारतीय चुनाव व्यवस्था की, जो उसकी परिस्थितियों ने दोनों को एक साथ आकर लोगों को 5 साल के लिए शासन देने का अवसर दिया, उनको एक साथ एक मंच पर लाकर खड़ा किया। अब वे दोनों दल मिलजुल कर बेहतर ढंग से सरकार अब तक चला रहे हैं। उस सरकार की कार्यक्षमता बढ़ाने के लिए मंत्रिपरिषद में खाली पड़े पदों को हमने भर दिया है। और ये जब मंत्रिपरिषद का विस्तार हुआ है प्रदीप भाई, इसमें संतुलन की बात भी है, इसमें विस्तार भी है, इसमें चेहरे भी खिले हैं, इसमें सकारात्मक ऊर्जा भी है, और इसमें यह संकल्प भी है कि ये सरकार हमारे विरोधियों की तमाम आशंकाओं, उनके द्वारा छोड़े जाने वाले शिवों, उनके द्वारा देखे जा रहे जो शेख चिल्ली वाले सपने हैं, उन सबके बावजूद ये सरकार अपना कार्यकाल बेहतरीन ढंग से पूरा करेगी। 1 मिनट प्रदीप भाई, मुझे प्लीज कहने दीजिएगा। इस सरकार ने अब तक बेहतरीन काम किया है, पारदर्शी प्रशासन दिया है, मेरिट पर नौकरियां दी हैं। मेरा तो सवाल सिर्फ प्रोफेसर वीरेंद्र जी, मेरा तो सवाल सिर्फ इतना था कि जिस तरह की चर्चाएं आज सुबह से हो रही थी, उसके बाद सब चंगा सी, ऑल इज वेल। मैं तो ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਪਿਆ कि सारा कुछ चंगा सी चंगा है। ठीक है खालिद साहब, सब चंगा सी, ऑल इज वेल। फिर किस चीज का हल्ला बताइए आप, फिर किस चीज का हल्ला है? हमारे लगता है सीधा टूटेगा। खालिद चहल का ध्यान रखिए, दिल्ली के भाग सुन तो लीजिए, टूटने वाला दिल्ली के भाग हुआ। मुझे सुन नहीं पाएंगे, इनको पता है सुन नहीं पाएंगे। प्रोफेसर साहब एक बात बताइए, आपने कहा कि पूरे हरियाणा को बहुत संतुष्टि है, पूरा हरियाणा हैरान है आपकी कार्यशैली को लेकर। वीरेंद्र जी,
पूरा हरियाणा हैरान है। क्या 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 हरियाणा के लिए करने वाले हैं? आपने कहा कि 2 दलों की सरकार ने अलग अलग विचारों से चुनाव लड़ा और जनता ने उनको एक मंच पर लाके बिठाया। आपने जब चुनाव लड़ा था, पूरा हरियाणा, पूरा प्रदेश का, देश का मीडिया जानता है कि आपने किन मुद्दों पर चुनाव लड़ा था, जेजेपी ने किन मुद्दों पर चुनाव लड़ा था। जेजेपी ने आपको क्या क्या बढ़िया बढ़िया अच्छे देश दुनिया के नाम दिए थे, आपने उनको क्या नाम दिए थे? आपको अच्छी तरह से पता है। ये आपके स्वार्थ की सरकार है और उम्मीद ये करते हैं हरियाणा के लोग, आप स्वार्थ से बाहर नहीं आएंगे इसमें। आपके स्वार्थ की अगली जो ये मंत्रिमंडल का जो विस्तार है, आपके स्वार्थ की पूर्ति के लिए है। हरियाणा के लिए आप कुछ नहीं करेंगे। बड़ा अफसोस होता है कि रोजाना प्रदीप जी, हरियाणा के अंदर कहीं ना कहीं कोई ना कोई आंदोलन होता है, सरकार के जुड़े दलों को प्रवक्ता एक बार क्या कह देते हैं, सब कुछ अच्छा चल रहा है। मतलब ये बात अजीब लगती है कि आदमी को ये पीछे के मौके देखते हैं कि हम कर जा रहे हैं। ये बड़ा अफसोस लगता है। मैं पवन क्योंकि तमाम मुद्दों पे लगातार विधानसभा भी उन्होंने कवर की, उस समय भी आप लोगों ने ये मुद्दे उठाए थे। पवन, मंत्रिमंडल का विस्तार हो गया, कोरम पूरा हो गया है, अब सरकार की ओर से भी कहा गया है, दोनों दलों की ओर से, कि विकास की गति को बढ़ाया जाएगा, रफ्तार मिलेगी, लेकिन मुद्दे बहुत सारे हैं, चुनौतियां बहुत हैं। अब किस तरह से देख रहे हैं कि सरकार को वो सारा मैनेज करके चलना है, अपनी छवि को भी बेहतर और बेहतर करने की कोशिश करना है? आप किस तरह कर देख रहे हैं, कैसे काम करने की और जरूरत है? क्योंकि अब तो मुख्यमंत्री ने भी कहा कि आगे भविष्य में यह पहला और अंतिम जो है विस्तार था, और रीसफलिंग भी आप कह सकते हैं कि पहली और अंतिम थी। देखिए, ये जो मंत्रिमंडल विस्तार के बाद पूरा जो क्वारम हो चुका है और अब मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री समेत 14 लोगों का ये मंत्रिमंडल बनकर तैयार है, और जिस तरीके से सत्ता पक्ष की तरफ से गठबंधन के नेताओं के दावे हैं कि प्रदेश में विकास को रफ्तार मिलेगी, अब विकास जो है वो तेज गति के साथ होगा, एक संतुलन के साथ हम आगे बढ़ेंगे। लेकिन चुनौतियां बहुत है। आगे 2024 तक अगर हम जाते हैं तो 3 साल का जो अब कार्यकाल है, इसमें जो है वो गठबंधन की सरकार को अपने जो चुनावी वायदे हैं उनको पूरा करना है, और उन वायदों को पूरा करने के लिए किस रणनीति के साथ आगे बढ़ते हैं। क्या जो पीछे मतभेद जिस तरीके के कई बार सामने आए, खासतौर पर गृह मंत्री अनिल विज और उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला के बीच जिस तरीके के चाहे वो शराब घोटाले की SIT की बात हो, SCT बनी, या फिर जो है वो अन्य उनके बीच में जो विवाद रहे, क्या इस तरीके के विवाद अब अगले आने वाले 3 साल में देखने को मिलेंगे या नहीं मिलेंगे? या जो संतुलन सामंजस्य बनाने की कोशिश की गई है वो संतुलन सामंजस्य बना रहेगा, या इस तरीके की घटनाएं पुनरावृत्त जो है उनकी रहेगी? ये एक अपने आप में जरूर बड़ी बात है कि गठबंधन है, निश्चित तौर पर है, सरकार चल रही है, निश्चित तौर पर चल रही है, लेकिन कई बार ऐसे वाकये हुए हैं जब गृह मंत्री और उप मुख्यमंत्री के बीच तमाम तरह की टिप्पणियां हुई है। सरकार के आपसी कोऑर्डिनेशन को लेके सवाल है और कई सारे और सवाल है। मैं मनदीप जी आपके पास और प्रोफेसर वीरेंद्र साहब आपके पास आऊंगा, उससे पहले इंडियन नेशनल लोकदल से एक प्रतिक्रिया ले लेता हूं, फिर जवाब लूंगा दोनों से। नवाज साहब, देखिए 15% तक मंत्रियों की संख्या हो सकती है, वो संख्या मुख्यमंत्री जी बता चुके। बात आई कि भी मंत्रिमंडल का विस्तार प्रमोशन की ओर किया जाता है, किस मंत्री ने प्रमोट किया, आप देखिए कि ये तो खुद सरकार के ऊपर निशान कि सरकार के मंत्री अपने विभागों की जिम्मेवारी पूरी तरह निर्वाह नहीं करते, अपने दायित्व का निर्वाह नहीं करते, इसलिए 2 अन्य मंत्रियों का उसमें किया गया, किसी मंत्री और बढ़ाकर उसको प्रमोट नहीं किया गया। कहीं ना कहीं एक प्रकार से सवालिया निशान सरकार के मंत्रियों के विभागों के है जिनके बड़े बड़े घोटाले हुए और उन पर बड़े बड़े आरोप रहे। अच्छा होता है कि सरकार उन मंत्रालयों को छीन कर मंत्रियों से अन्य नए विधायकों को मंत्रालय देकर जनता का विश्वास हासिल करने की कोशिश करती। मेरे पास आखिरी 1.5 मिनट है, चौहान साहब थोड़ा जल्दी खत्म कीजिएगा। हरियाणा की वर्तमान सरकार हरियाणा के सब समुदायों, सब क्षेत्रों, समूचे हरियाणा 90 विधानसभा क्षेत्रों के लोगों की, हर आयु वर्ग के लोगों की आकांक्षाओं की सरकार है। हमारी जिम्मेदारी निश्चित तौर पर, ईमानदारी से कह रहा हूं, खालिद चहलका और इंडियन नेशनल के प्रवक्ता साहब के संदीप गोयल जी के प्रति भी उतनी है, प्रदीप जी के प्रति भी उतनी ही है जितनी अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं के प्रति है। रही बात ये जो कहा कि आपस में कहीं संवाद की कमी, तालमेल की कमी होती है, साहब आप एक चैनल चलाते हैं, खालिद चहल का एक पार्टी चलाते हैं, इनके यहाँ जो रोज भांडे खड़कते हैं, सड़क पे जूतियों में खीर बटती है, दूसरे पर सवाल उठाने से पहले अपना आंगनबाड़ी कामकाज में
कभी कभी कम से कम किन्हीं चैनल विषयों की पर बात तो मत कीजिए। विमर्श भी हो क्या सकता है, बात कर रहे हो डेमोक्रेसी की आप खूबसूरती है। न्यूज चैनल और पार्टियों को एक साथ जोड़ के देख रहे हैं। मैं मनदीप कब- बिश्नोई साहब से नहीं, पूछ लेता कभी हूँ। दिग्विजय चौटाला देख- कहते हैं कि देखिए, लाठी आप किसान पर नहीं, आप सिर्फ हम पर इतनी पड़ी। बात है मनदीप बिश्नोई साहब। कहते हैं मेरे पास कि आखिरी 30 मैंने सेकंड है ऐसा- मनदीप बिश्नोई साहब। जब आप ऑफिस चलाते मनदीप हैं, बिश्नोई स्वीकार मनदीप बिश्नोई साहब से मेरा इतना सा सवाल है कि साहब क्या कोऑर्डिनेशन को लेके आगे जिस तरह की बातें हुई है आगे होंगी या उन पे विराम लगेगा? और आपका न्यूनतम साझा प्रोग्राम को लेके जो कमेटी बनी थी, क्या उनकी बैठकें आपका न्यूनतम साझा प्रोग्राम को लेके जिस तरह की आपकी मंशा थी शुरुआत में, क्या वो अब पूरी हो जाएंगी? पौने 3 देखिए, साल बचे। निश्चित तौर पर लगातार जो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम था उसको लेकर के गठबंधन की सरकार, जो कमेटी के लोग हैं, लगातार बातचीत करके उसको आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। संगठन में, ना भारतीय जनता पार्टी में, ना जननायक जनता पार्टी में किसी प्रकार का कोई भी इस प्रकार की बात है ही नहीं। ये सिर्फ और सिर्फ मैं मानता हूं कि ये सिर्फ और सिर्फ विपक्षी पार्टियों की मनगढ़ंत बातें हैं, जिनको अपने आप हवा दे रहे हैं। ये अपने मन की बातें हैं, मन में करते रहे, हवाइयां उड़ाते रहे, लेकिन इसकी कोई बात नहीं है। गठबंधन की सरकार लगातार निरंतर जी, मंत्रिमंडल विस्तार के बाद विकास को गति मिलेगी, प्रदेश के अधिक आत्मविश्वास के साथ सरकार काम करेगी। विपक्ष का कहना है कि इससे पहले क्या ये नहीं हो रहा था। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।